हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में छोटे छोटे टॉपिक्स। हमारे 3 टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है उसमें कि आपको रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर दिया जाए तो किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में उसका रेंज क्या होगा, ओवरऑल रेंज क्या होगा। और सेकंड टॉपिक होगा आपको रेशनल फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं। आपको बताया गया है बच्चों कि रेशनल फंक्शन अपॉन रेशनल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, रेशनल फंक्शन होता है। तो उसका रेंज आप कैसे निकालेंगे, कैसे उसमें क्वाड्रेटिक का यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक में कैसे उसका एप्लीकेशन होगा, क्या होगा, वो सारी चीजों को आपको यहाँ पर देखना होगा। तीसरा आपका छोटा सा टॉपिक है बच्चों, रिजोल्यूशन ऑफ ए सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई। मतलब क्या है बच्चों, 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन आपको दिया जाएगा तो एक्स और वाई में वो हमारा क्या है कि कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वो दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट में ब्रेक किया जाएगा, वो सारी चीजें पढ़ना होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों की कैसे ग्राफ बनाया जाता है, उसका ग्राफ से हमारा डोमेन और रेंज क्या निकल कर आती थी। डोमेन तो बच्चों क्या थी हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बच्चों आपको मालूम था x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर था। और इसका अगर क्या हुआ बच्चों, a ग्रेटर देन 0 था, इफ a ग्रेटर देन 0 देन रेंज हमारा क्या निकल कर आता था बच्चों, रेंज आता था आपका कि -d/4a से लगाकर हमारा इन्फिनिटी। ये वैल्यू बच्चों क्या होती थी, रेंज होती थी। रेंज का मतलब हुआ कि हमारा x कोई भी अगर रियल वैल्यू यहाँ पर रखा जाए तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आएंगी, वो हमारा रेंज होता था। आपने ये देखा था बच्चों की अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ये पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला इस टाइप का कुछ होगा। ये पॉइंट क्या होता था बच्चों, -b/2a, और ये क्या होता था -d/4a के बराबर। तो बच्चों क्या था कि y का सबसे मिनिमम वैल्यू कब आ रहा था इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, हमारा कब आ रहा था, x इज इक्वल टू -b/2a से, और हमारा कितना वैल्यू आता था -d/4a के बराबर आता था बच्चों। और आपने इसको क्या लिखा था, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखा था कि a टाइम्स हमारा क्या लिखा गया था, x प्लस हमारा b/2a का होल स्क्वायर माइनस d/4a। बच्चों ये बार बार इसलिए लिखा जा रहा है ताकि आपको याद हो जाना चाहिए। तो क्या होगा बच्चों कि अगर x हमारा -b/2a हो गया तो y हमारा क्या रहेगा, y का वैल्यू -d/4a हो जाएगा। और a अगर पॉजिटिव नंबर है बच्चों तो ये -d/4a से y का वैल्यू क्या होगा, हमेशा बड़ा ही होगा। तो इसमें बच्चों पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि लेट px इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ px इज 6 व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो बच्चों इसको कैसे कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि इसको आप समझ लें कि वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट है। तो ये बच्चों मिनिमम वैल्यू कितना होता है, मिनिमम वैल्यू हमारा x इज इक्वल टू 2। तो ये x इज इक्वल टू, ये 2 कब होता था बच्चों कि -b/2a रहता था। तो -b/2a, तो -b/2a ये वाला इसके लिए वैलिड होता था बच्चों। तो ये यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें तो वो कितना आ रहा है, -b/2a ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और x का क्या है, b है बच्चों। तो यहाँ से क्या निकल कर आया कि 4 टाइम्स a इज इक्वल टू -b के बराबर आ गया बच्चों। और ये हमारा जो -d/4a, ये हमारा मिनिमम वैल्यू बच्चों किसके बराबर दिया गया है, वो आपको दिया गया है 6 के बराबर। तो बच्चों यहाँ पर अगर देखें तो 4a और ये -d बच्चों क्या होगा, b² माइनस हमारा क्या हो जाएगा 32 टाइम्स a इज इक्वल टू हमारा 6 के बराबर है। तो ये क्या आ गया बच्चों, -b² प्लस 32 टाइम्स a इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, 24 टाइम्स a। ऐसा हो चुका है। तो अगर ये बच्चों ऐसा हो गया तो फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, -b² इज इक्वल टू कितना आ गया, -8a के बराबर। तो ये b² इज इक्वल टू बच्चों 8a के बराबर आ गया। तो आप 4a का वैल्यू बच्चों किसके बराबर है, 4a का वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये -2b बन गया, मीन्स b इज इक्वल टू क्या आया बच्चों 0, या फिर क्या आएगा b इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर होगा, -2 के बराबर। तो बच्चों b का वैल्यू अगर आ गया तो ये क्या रहेगा, अगर b आपने 0 ले लिया तो a क्या होगा बच्चों 0 के बराबर हो जाएगा। और ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट कैसे हो जाएगा बच्चों, a और b 0 हो गया तो px इज इक्वल टू 8।
तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बोला गया है, इसलिए बच्चों एक बी का वैल्यू क्या होगा, 0 एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बी इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 आ जाएगा। अगर बच्चों बी -2 आ गया तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये मिनिमम वैल्यू के कोऑर्डिनेट्स जो होते थे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, उनको यूज करके आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि इफ मिनिमम ऑफ ये, बच्चों मिनिमम ऑफ ये का मतलब आपको ग्राफ में बताया गया है कि इसका मतलब हुआ सिंपल सा कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका हमारा मिनिमम वैल्यू जो होगा वो भी किससे बड़ा है, इसके मैक्सिमम वैल्यू से। बच्चों ये आपको मालूम है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ये हमारा क्या है, अपवर्ड पैराबोला है बच्चों, तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा। और ये क्या है बच्चों, ये हमारा क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है बच्चों, तो इसका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो बच्चों ये आपको मालूम है कि अपवर्ड पैराबोला के लिए हमारा ये क्या होता है, अपवर्ड पैराबोला के लिए मिनिमम वैल्यू -d/4a होता है। तो ये हमारा -d/4a कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 4a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1 के बराबर, तो 4 × 1 ये कितना होगा बच्चों, a - b का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स हमारा क्या होगा बच्चों, 4 टाइम्स 1 - a - b, ऐसा हो गया। ये वैल्यू आपको क्या बोली गई है, ये वैल्यू किससे बड़ी, इससे बड़ी है। अब ये बच्चों अगर ऐसा होता है, आपका क्या होता है कि अगर ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है, तो बच्चों वो देखने में कैसा होगा, वो देखने में आपका इस तरीके से रहता है, ऐसा कुछ होता है। तो इसका मतलब उसका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा बच्चों, तो मैक्सिमम वैल्यू उस सिचुएशन में भी कितना आता है, ये हमारा -d/4a के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो वो वैल्यू कितनी होगी बच्चों, -d कितना आएगा इस एक्सप्रेशन के लिए, a + b का होल स्क्वायर माइनस हमारा क्या होगा, ये माइनस प्लस हो गया होगा, तो मतलब माइनस टाइम हमारा 1 + a + b अपॉन क्या रहेगा बच्चों, अपॉन होता है -d/4a। a का वैल्यू बच्चों कितना है, -1 के बराबर है यहाँ पर, तो ये ऐसा बोला गया है। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया बच्चों a² + b² + 2ab -4 - 4a - 4b, ऐसा बन गया बच्चों। और ये माइनस टाइम होगा, क्या माइनस टाइम होगा, a² + b² - 2ab -4 + 4a और प्लस हमारा क्या होगा बच्चों 4b, ऐसा होगा। अब अगर क्या करें, आप इसके टर्म्स सिंप्लीफाई करें तो वो क्या रहेगा, ऐसे आप सोच सकते हैं बच्चों कि हमारा ये क्या 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 कैंसिल हो जाएंगे, ये 4a 4b कैंसिल हो जाएंगे। अगर इसके टर्म्स आपस में आप सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा बच्चों, -4a इधर भी है, -4b इधर भी है, ये भी है, ये भी है, ये कट जाएंगे बच्चों। और क्या होगा, ये हमारा +2ab है, यहाँ पर भी +2ab है, वो भी कट जाएगा बच्चों। तो ये क्या बनेगा फाइनली, यहाँ पर अगर आप लिखें तो वो फाइनली आपका बनकर आ जाएगा बच्चों, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स a² + b² लेस देन क्या होगा बच्चों, लेस देन 8 रहेगा। आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। तो ये क्या रहेगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा, इधर प्लस है, +4 है, तो इधर जाके क्या होगा बच्चों, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ऐसे आप सोचें कि यहाँ पर बच्चों ये क्या हुआ, +4 हुआ, इधर ये आ गया, इधर इस साइड ले आए तो ये हमारा 8 हो गया, ऐसा। तो a² + b² क्या होगा बच्चों, लेस देन 4 हो जाएगा। बेसिकली आपने क्या किया कि इसका जो हमारा इस पैराबोला का जो हमारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू था वो ये हो गया, और वो ग्रेटर देन क्या है, इसका जो मैक्सिमम डाउनवर्ड पैराबोला का जो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर उसको आप यूज करेंगे तो तुरंत आपका क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन का बात करें तो इन्हीं पे बेस्ड अभी हम लोग और ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे इनका, तो आपको समझते हुए चलना है। कंसीडर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है हमारा, फाइंड द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये
इसका मतलब ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा बच्चों। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या किया आपने, 0 रख दिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो ऐसा बोला गया है बच्चों, अगर मान लें कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हो गए, तो हमको निकालना है कि लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रूट। तो वो लार्जेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या होगा बच्चों, ऐसे आप मान लें कि अभी लार्जेस्ट डिस्टेंस मतलब अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर ले लें और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका मिनिमम वैल्यू निकलकर लार्जेस्ट वैल्यू निकालना था वो आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन को आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा। अब बच्चों अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना है, कितने के बराबर है, वो है बच्चों 4a के बराबर। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, वो है आपका 5a स्क्वायर माइनस 6a के बराबर है। तो फिर अब क्या करें, आप इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें, तो ये बच्चों कितना आ गया, 16a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स आपका 5a स्क्वायर माइनस 6a, ऐसा आ गया। तो ये कितना बनेगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा, ये 20 बना, मतलब माइनस 4a स्क्वायर और क्या रहेगा प्लस हमारा 24a। तो इसमें बच्चों आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, ये आपका -4 अगर कॉमन ले लिया जाए, -4a कॉमन ले लिया जाए, तो ये क्या बचेगा बच्चों, a माइनस 6 ऐसा बचा होगा, ऐसा बचेगा। तो आपको ये क्या है कि a में क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बच्चों, ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा होगा या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, तो वो कैसा क्या नेचर होगा वो आपको सोचना है। तो यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं बच्चों, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, मतलब एफ ए हमारा क्या हुआ, एफ ए एक ए का फंक्शन है, वो ये है -4a इंटू ए माइनस 6। तो बच्चों इसका अगर ग्राफ आप बनाएं तो 0 और 6 पे ऐसा हो रहा है, तो ये क्या बनेगा, ऐसा बनेगा बच्चों। और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो कब आएगा बच्चों, a इज इक्वल टू 3 पर आएगा। तो अगर बात करें कि a इज इक्वल टू 3 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये इसके लिए हमारा क्या होगा, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो क्या रहेगा, मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगा। अब वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी उसको आपको देखना है। तो ये आ जाएगा बच्चों अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ए का वैल्यू 3 रख दें तो 3 रखने पर ये 12 हुआ, ये हमारा 36 आ गया बच्चों। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 6 के बराबर। मतलब क्या हुआ बच्चों कि द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारा कितना निकल कर आया है बच्चों, 6 के बराबर निकल कर आया है। तो आप बोल सकते हैं कि a का वैल्यू कितना हुआ, a का वैल्यू 3 हुआ, जिसके लिए हमारा क्या हो गया बच्चों कि लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कितना आया बच्चों, 6 के बराबर आया। अब बच्चों अगला क्वेश्चन करें आप। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों कि रेंज आपको निकालना है, रेंज पे ही बेस्ड है। वो रेंज कैसे आप निकालेंगे, उसमें पहला क्वेश्चन आपको बोला जाए, मान लेते हैं कि आपको दिया गया है कि अगला क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपको ये बोला गया बच्चों कि हमारा 0 से 2 इंटरवल में क्या करना है, इसका रेंज निकालना है। मतलब हमारा ये एफ एक्स की क्या क्या वैल्यू होंगी, वाई की क्या क्या वैल्यू होंगी 0 से 2 इंटरवल में। तो आप बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर ऐसा प्लस 3/4, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको बच्चों। ऐसे अगर लिख दिया तो ये क्या है कि बच्चों ये तो नंबर हमारा 3/4 से हमेशा बड़ा है। और अगर इस इंटरवल में आप बात करें तो इस इंटरवल में क्या होगा बच्चों, जैसे 0 से आप बढ़ाते चले जाएंगे तो ये क्या होगा कि 0 से 2 इंटरवल में ये बढ़ता ही चला जाएगा ग्राफ बच्चों। तो अगर इसमें बात करें आप कि तो ये ऐसा ग्राफ होगा बच्चों कि x इज इक्वल टू 0 पे 1 हुआ, मतलब इसका ग्राफ बच्चों ऐसा बनेगा। और ये जो पॉइंट होगा नीचे लोवेस्ट वाला, ये x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों -1/2, 3/4, ये बच्चों पॉइंट हो जाएगा आपका, ये पॉइंट रहेगा सबसे लोवेस्ट वाला। तो अगर आप इस इंटरवल में इसका ग्राफ देखें बच्चों, आपको इसके लिए ही एनालाइज करना था 0 से 2 के लिए। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, ये इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे x आप बढ़ा रहे हैं तो फिर ये क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है।
तो फिर क्या होगा बच्चों, 0 पे ये मिनिमम आएगा और हमारा 2 पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो वो 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है 1 और मैक्सिमम कितनी आ रही है 2 पे, तो 2 रख दिया जाए तो कितना हुआ 7। तो 1 to 7 क्या हो जाएगा बच्चों, रेंज हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा किस इंटरवल में, फॉर द x इंटरवल इन x लाइंग इन द इंटरवल 0 to 2। ऐसे ही बच्चों अगर बात करें कि अगला क्वेश्चन आपको बोला जाए कि y इज इक्वल टू है आपका 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स है माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 7। बच्चों इसका आपको क्या करना है कि इसका रेंज निकालना है। रेंज फॉर x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, x हमारा क्या है कि कोई भी रियल नंबर है, तो इसका रेंज क्या होगा बच्चों। तो इसके लिए आप बहुत ही आसानी से सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि अगर हम लोग क्या करें साइन एक्स को बच्चों t मान लें आप, तो ये क्या है t हमारा कहां से कहां के बीच में होगा बच्चों, आपको -1 से +1 के बीच में ही होगा। t हमारा -1 से +1 के बीच में ही है बच्चों। क्यों, क्योंकि साइन एक्स हमारा बाउंडेड फंक्शन है और इसका जो वैल्यू होता है -1 से +1 किसी भी रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए होता है। तो ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू बच्चों -2t स्क्वायर प्लस हमारा क्या बन गया 4t प्लस 7, ऐसा बन गया है बच्चों। तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर में -2 कॉमन लिया गया तो t स्क्वायर -2t ऐसा बन गया प्लस 7। अब इसको बच्चों और क्या आप लिख सकते हैं, -2 टाइम्स हमारा t-1 का होल स्क्वायर ऐसा। तो t-1 का होल स्क्वायर करेंगे तो -1 भी आपको करना पड़ेगा प्लस 7। तो ये बन गया बच्चों -2 टाइम्स t-1 का होल स्क्वायर प्लस 9 ऐसा बन चुका है। ऐसा अगर बन गया बच्चों तो आप देख सकते हैं कि y का जो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों, वो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो रहा है, 9 के बराबर हो रहा है। कब हो रहा है कि जब हमारा ये क्या है, ये वैल्यू हमारा लेस देन और इक्वल टू 9 हमेशा है। क्यों है, क्योंकि ये बच्चों स्क्वायर है, ये किसी एक रियल नंबर का स्क्वायर है बच्चों, और ये क्या है, ये माइनस लगा हुआ है तो ये 0 या 0 से छोटा नंबर होगा। तो ये क्या हो गया, ओवरऑल y का वैल्यू 9 से छोटा रहेगा। अब लेकिन छोटा रहेगा तो वो कहां तक जाएगा, आपको t में रेस्ट्रिक्शन है, t का वैल्यू क्या है बच्चों, ये हमारा -1 से +1 ही है। तो फिर ये बच्चों इसका अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है y का मिनिमम, तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए सबसे छोटा। वो कब होगा बच्चों, t इज इक्वल टू कहां पर होगा बच्चों, -1 पे होगा। तो t इज इक्वल टू -1 अगर यहां पर रख दें तो t इज इक्वल टू -1, ये कितना आया, y इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा 1 के बराबर। तो अगर इसका आंसर आप लिखें तो आंसर क्या होगा बच्चों, हमारा रेंज होगी आपकी 1 से लगाकर 9 तक। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा, क्योंकि t हम लोगों ने sin x को मान लिया, तो वो t क्या था बच्चों, -1 से +1 के बीच में ही था। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में, मतलब x का अगर इंटरवल कुछ हमारा रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो उसका आप रेंज निकाल सकते हैं। अब बच्चों इसमें कैसे आप ग्राफ वगैरह जो आपने देखा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, उसको कैसे आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसको आपको यहाँ पर देखना है। उसके लिए बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका कि इफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 does not have two distinct real roots, then find the least value of 3a plus b। इसका आपको क्या करना है बच्चों, लीस्ट वैल्यू निकालना है। तो आपको लीस्ट वैल्यू इसका कैसे आएगा, कैसे इसको ग्राफ से आप सोचेंगे, कैसे उसका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ से रिलेट कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर सोचना होगा।
अब इसमें आप क्या करें बच्चों कि आप क्या करें कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मान लें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी bx प्लस 6 ऐसा लिखा हुआ है बच्चों। ऐसा बोला गया है कि डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब क्या है बच्चों हमारे दोनों इक्वल रूट हो सकते हैं रियल रूट हो तो, या फिर इमेजिनरी ही होंगे। तो इस कंडीशन का बच्चों मतलब क्या हुआ, डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब हुआ सिंपल सा बच्चों कि d क्या होगा आपका लेस देन और इक्वल टू 0, d क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस हमारा 24a लेस देन और इक्वल टू 0 ऐसा होना पड़ेगा। अब बच्चों ऐसा अगर है d आपको लेस देन और इक्वल टू 0 बोला गया है क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स उसके नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपको इसको सोचना है। तो ये कैसे निकल कर आएगा, अगर आप सोचें कि f3, तो f3 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 9a प्लस 3b प्लस 6 ऐसा हो गया बच्चों। तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया जाए तो 3a प्लस b प्लस 6 ऐसा बन गया बच्चों। तो अगर आपको यहाँ पर क्या करना है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ ये निकालना है, तो अगर आप क्या करें f3 का लीस्ट वैल्यू निकाल दें तो हमारा क्या होगा, f3 का लीस्ट वैल्यू निकाल दें तो हमारा ये आंसर निकल कर आ जाएगा। अब आपको बच्चों ये सोचा जाए कि अगर a क्या हुआ कि इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो इस सिचुएशन को आपको देखना है। इफ a इज लेस देन 0 तो उस सिचुएशन को देखना है। देखो बच्चों अगर क्या हुआ आपको f3 को मिनिमम करना है, तो फिर क्या होगा बच्चों, अगर ये a लेस देन 0 हो गया तो ये हमारा y एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 6, इसका बच्चों कैसा ग्राफ होगा, इसका बच्चों डाउनवर्ड ग्राफ होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। मतलब ऐसा हो सकता है बच्चों या फिर ऐसा हो सकता है। तो ये आप क्या कर सकते हैं सिचुएशन में बच्चों कि ये ग्राफ हमारा f3 को आपको मिनिमम करना था, तो मिनिमम आप कितना भी मिनिमम कर सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप क्या करें बच्चों कि ये पैराबोला को, डाउनवर्ड पैराबोला को इस तरफ शिफ्ट करते चले जाएं, इस तरफ और शिफ्ट कर दें, तो ये क्या होगा बच्चों, ये यहाँ पर f3 का जो वैल्यू होगा वो हमारा बहुत ही और कम हम लोग करते चले जा सकते हैं। तो उसके लिए हमारा क्या मिनिमम वैल्यू कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये दे दिया जाए तो उसका मीनिंग भी आपको समझ लेना चाहिए कि हेयर a इज ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 बोला गया तो बच्चों ये अपवर्ड पैराबोला होगा। और आपको क्या निकालना था बच्चों, f3 का मिनिमम वैल्यू, और ये बोला गया आपको कि इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं होंगे। तो बच्चों इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चों, वो एक्स एक्सिस को टच कर सकता है जब इक्वल रूट्स होंगे, जब d इज इक्वल टू 0 होगा बच्चों। तो ये सिचुएशन ऐसा होना चाहिए कि हमारा ये टच कर जाए तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा। लेकिन बच्चों आपको मिनिमम वैल्यू किसका निकालना है, f3 का निकालना है। तो f3 का निकालना है तो अगर ये यहाँ पर बच्चों ये 1 पे हमारा क्या हुआ 0 हो गया, तो क्या होगा बच्चों कि 3 पे तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। इसलिए बच्चों क्या होना पड़ेगा, ये जो हमारा f3 को मिनिमम होना है तो वो 3 हमारा क्या होना चाहिए, वर्टेक्स भी होना चाहिए। मतलब ये पॉइंट बच्चों क्या होना पड़ेगा, ये 3,0 ही होना पड़ेगा। अगर ये 3,0 है मीन्स f3 का वैल्यू बच्चों कितना होगा, 0 के बराबर होगा। तभी उसी सिचुएशन में क्या होगा, f3 बच्चों मिनिमम रहा होगा। और ये हमारा ग्राफ जो भी था इस एक्सप्रेशन का, वो एक्स एक्सिस को नीचे, एक्स एक्सिस से नीचे नहीं हो सकता था बच्चों। तो ये यहां से कितना आ गया 3a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा कितने के बराबर बच्चों, 3a प्लस बी इज इक्वल टू -2 के बराबर। तो यही क्या होगा बच्चों, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ग्राफिकली अप्रोच कर सकते हैं। और ये हमारा इसका मिनिमम वैल्यू का मतलब था कि आपको इसको मिनिमम करना है, तो f3 को आप मिनिमम कर दें तो वही हमारा सेम मीनिंग हो गया। अब बच्चों अगला क्वेश्चन आपको करना है। अगला क्वेश्चन भी आपको ग्राफ की हेल्प से ही सोचना है। ग्राफिकली आप सोचेंगे तो चीजें क्या होंगी, बहुत ही आसान लगेंगी और आप सोच पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों 7th नंबर क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for so that the least value of
लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर प्लस 3k फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 2 इज 4। ये बच्चों करना है आपको, तो इसको कैसे सोचना होगा, ये भी बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ये फॉर द इंटरवल ये इज 4। इसका मतलब आप एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मान लें बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस हमारा के स्क्वायर प्लस 3k ऐसा मान सकते हैं। बच्चों आपको ये पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है, अपवार्ड पैराबोला है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बच्चों। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसका मिनिमम वैल्यू हो रहा होगा, वो ग्राफ का हमारा क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा वो आपको सोचना है बच्चों। इस 0 से 2 के इंटरवल में ये हमारा कैसा क्या बन रहा होगा, इसको आप लिख सकते हैं बच्चों कि x प्लस के का होल स्क्वायर प्लस हमारा 3k के बराबर, ऐसा आप सोच सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं बच्चों। तो हमारा क्या हो गया, एफ एक्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू हमारा 3k हो चुका है, ऐसा हो चुका है बच्चों। अब इसमें आप ऐसे सोचें बच्चों कि इसका वर्टेक्स क्या था, इस पैराबोला का वर्टेक्स हमारा मतलब जो नीचे वाला पॉइंट था सबसे, वो पॉइंट था -k,3k बच्चों। ये हमारा क्या है, मिनिमम वाला पॉइंट है। तो इसको आपको ऐसे सोचना है बच्चों कि आप अगर 0 से 2 इंटरवल में बात करें तो वो कैसा कैसा ग्राफ हो सकता है बच्चों। 0 से 2 इस इंटरवल में तो वो ऐसा हो सकता है कि आपका क्या आ जाए कि बच्चों वर्टेक्स ही इसके बीच में हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। वर्टेक्स बेसिकली हमारा ये x इज इक्वल टू 2, ये हमारा मान लो कि 2,0 पॉइंट है बच्चों, तो ये क्या हो जाए, ऐसा कुछ बन जाए। बेसिकली वर्टेक्स आप क्या कर रहे हैं, वर्टेक्स हमारा ये पॉइंट ये हमारा यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं आ जाए। या फिर बच्चों क्या हो जाए कि ये हमारा पैराबोला क्या हो जाए, दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि इस इंटरवल में 0 से 2 के इंटरवल में बच्चों वो ऐसे करके ऐसा इंक्रीज होता चला जाए, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है बच्चों, ये 0 से 2 इंटरवल में क्या हुआ, इंक्रीज करता चला गया। या फिर क्या हो सकता है बच्चों, डिक्रीज होता चला जाए, मतलब ऐसे करके ऐसा कुछ ग्राफ आ जाए बच्चों। तो ये हमारा क्या हुआ, 0 से 2 के बीच में ये x इज इक्वल टू 2 लाइन है बच्चों, ये आपका y एक्सिस है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं बच्चों कि इस इंटरवल में ही हमारा क्या हो जाए, इस इंटरवल में 0 से 2 इंटरवल में बच्चों ये डिक्रीज करता रहे, ये क्या हो जाए, वर्टेक्स ही ऐसा हो जाए, ये क्या हो जाए बच्चों कि हमारा ये इंक्रीज करे। तो इन सिचुएशंस को हम आप ये कोफिशिएंट से कैसे रिलेट करेंगे, यहां से कैसे रिलेट करेंगे, वो आपको सीखना है। तो बच्चों इसका मिनिमम वैल्यू 4 बोला गया है। तो अगर ये सिचुएशन हुई बच्चों, इसका एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का अगर 0 से 2 के बीच में हुआ तो मिनिमम कहां पर एग्जिस्ट करेगा बच्चों, मिनिमम आपका एग्जिस्ट करेगा, यही पॉइंट मिनिमम होगा। और अगर ऐसा हुआ कि ये ऐसा ग्राफ हुआ बच्चों, मतलब वर्टेक्स जो हुआ आपका, वर्टेक्स बच्चों 0 से इस तरफ हुआ तो वो इस इंटरवल में 0 से 2 में इंक्रीज कर रहा होगा, मतलब मिनिमम कहां पर आएगा बच्चों, 0 पे आया होगा। और अगर इस इंटरवल में बच्चों डिक्रीजिंग हुआ मींस वर्टेक्स आपका क्या हुआ बच्चों, वर्टेक्स आपका 2 से x इज इक्वल टू 2 से इस तरफ हुआ तो बच्चों क्या होगा, मिनिमम कहां पर आएगा, 2 पे आएगा। तो इस चीज को आपको मैथमेटिकली अप्लाई करना है। तो आप ऐसे सोचें बच्चों कि वर्टेक्स के ये कोऑर्डिनेट थे, तो आपको 3 केस लेना है बच्चों। तो 3 केस के लिए आप ऐसे इसको सोचें। पहला केस बच्चों, पहला केस आप यहां पर बनाएं कि ये आपने ग्राफ बना लिया बच्चों। तो इस केस को, पहले केस को मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस व्हेन वर्टेक्स इज इन द इंटरवल
0 to 2, अगर 0 से 2 के बीच में है बच्चों, वर्टेक्स था माइनस के, तो माइनस के अगर क्या है हमारा 0 से 2 के बीच में है बच्चों, तो के कहां से कहां के बीच में हो गया, -2 to 0 हो गया ये बच्चों। अब क्या बात करें, तो अगर ये के का वैल्यू यहां से यहां के बीच में है, तो बच्चों ये मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 3k ही हो जाएगी। तो 3k इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 4 के बराबर। तो k इज इक्वल टू बच्चों क्या आया, 4/3। तो k इज इक्वल टू 4/3 है बच्चों। तो ये तो यहाँ इस इंटरवल में है नहीं, तो ये हमारा k का कोई भी वैल्यू यहां से निकल कर नहीं आएगा। दूसरा केस अगर आप हैंडल करें, दूसरा केस बच्चों देखें, केस 2। केस 2 है आपका कि हमारा क्या हो जाए, वर्टेक्स इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि वर्टेक्स क्या था बच्चों, माइनस के, तो माइनस के लेस देन 0 अगर किया जाए, इक्वल टू आप ले सकते हैं किसी भी केस में, तो माइनस के लेस देन और इज इक्वल टू 0 अगर करें, मीन्स के क्या आ गया बच्चों, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तब उस सिचुएशन में आपने देखा कि 0 से 2 में वो इंक्रीजिंग होगा, मतलब मिनिमम कहां पर होगा, 0 पे होगा बच्चों। तो आप अगर बात करें, देन f0 विल बी 4, f0 4 होना चाहिए बच्चों। तो f0 कितना आया, k स्क्वेयर प्लस 3k इज इक्वल टू 4 के बराबर। मीन्स k का वैल्यू क्या क्या निकल कर आ गया, 1, और आपका क्या आया बच्चों, -4 आया है निकल कर यहां से। कि वर्टेक्स अगर क्या हुआ, y एक्सिस से इस तरफ हुआ बच्चों, x निगेटिव हुआ, मतलब वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट निगेटिव है बच्चों, तो f0 हमारा इज इक्वल टू 4 मिनिमम रहेगा, कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था बच्चों। तो ये होगा तभी वर्टेक्स ऐसा, ये इंटरवल ऐसा इंक्रीजिंग आया होगा। तो यहां से बच्चों क्या वैल्यू आएगी, k इज इक्वल टू 1 विल बी एक्सेप्टेड। और -4 क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि -4 के लिए क्या होना चाहिए, वर्टेक्स तो और कहीं शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं रहा होगा। वर्टेक्स इस तरफ होने के लिए, 0 से 2 इंटरवल में बढ़ने के लिए, इंक्रीज होने के लिए बच्चों, ये हमारा k इज इक्वल टू 1 ही एक्सेप्टेबल होगा। ऐसे ही बच्चों थर्ड केस का बात करें, केस 3, ये वाला सिचुएशन बच्चों, ये हमारा थर्ड वाला केस है। थर्ड केस, केस थर्ड, इफ वर्टेक्स हमारा क्या है, माइनस के, वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2 हो जाए बच्चों, मीन्स हमारा क्या आया, के लेस देन और इज इक्वल टू -2, ऐसा आ गया बच्चों। तो फिर क्या होगा, जो मिनिमम वैल्यू हो रही होगी बच्चों, वो f2 हो रही होगी। f2 कितने के बराबर हुआ, f2 हो गया आपका 4 प्लस हमारा 4k प्लस हमारा k स्क्वेयर प्लस 3k। बच्चों ये हो गया आपका, ये आपका क्या बन गया है, ये f2 बन गया। ये किसके बराबर होगा, यही मिनिमम वैल्यू होगा, ये 4 के बराबर है बच्चों। तो ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका k स्क्वेयर प्लस 7k इज इक्वल टू 0। मीन्स k इज इक्वल टू यहाँ से कितना आया है बच्चों, 0 के बराबर है, और k इज इक्वल टू क्या है बच्चों, -7 के बराबर है। लेकिन यहां पर क्या था बच्चों, k इज लेस देन और इज इक्वल टू -2 था। इस किसके लिए था ये, कि 0 से 2 के भी इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होना चाहिए बच्चों। तो k इज इक्वल टू क्या आएगा यहां से, k इज इक्वल टू -7 ही हमारा क्या होगा बच्चों, एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी। k इज इक्वल टू 0 हमारा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का, आंसर हो गया बच्चों k इज इक्वल टू, एक तो यहां से कितना आया, 1 आया बच्चों, -7 आया, और यहां से बच्चों क्या आया था, यहां से कुछ नहीं आया था। तो k की यही दो वैल्यू हमारी क्या होंगी बच्चों, पॉसिबल होंगी। अब बच्चों बात करते हैं आप कि रेशनल फंक्शन किसको बोला जाता है। तो रेशनल फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं, तो रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन,
तो बच्चों आपको रेशनल फंक्शन मालूम है कि हमारा रेशनल फंक्शन क्या होता है बच्चों, पी एक्स अपॉन एफ एक्स होता है। पी एक्स और क्यू एक्स, ये पी एक्स और एफ एक्स हमारे क्या होते हैं बच्चों, इसको आप ऐसे मान सकते हैं बच्चों कि एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। पी एक्स और क्यू एक्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं बच्चों, और क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू एक्स हमारा वो पॉइंट एक्स के हट जाएंगे जहां से क्या होगा, हमारा क्यू एक्स जीरो के बराबर हो रहा होगा। तो इनको क्या बोला जाता है बच्चों, रेशनल फंक्शन। जैसे अगर बात करें कि एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाए, तो इसका आपको रेंज निकालने के लिए बच्चों बोला जा सकता है कि इसकी क्या क्या वैल्यूज आएंगी फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेप्ट हमारा एक्स इज इक्वल टू वन। एक्स इज इक्वल टू वन के लिए बच्चों ये डिफाइंड नहीं होगा। ऐसे ही एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसा बोला जाए तो इसका रेंज क्या होगा। ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर हैंडल करना है। तो बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि फॉर if for any real x we have the expression, ये हमारा है रेशनल फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स प्लस एन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 2। ये हमारा एक्सप्रेशन रेशनल फंक्शन का वैल्यू -1 से 2 के बीच में है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ n, बच्चों n की वैल्यू आपको निकालनी है, ये क्वेश्चन है। तो इसको आप कैसे सोचेंगे, क्या तरीका होगा, वो आपको ध्यान देना है। वो आप कैसे क्या कर पाएंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर देखना है कि आप ऐसे सोचें बच्चों कि हर एक x के लिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से 2 के बीच में। अगर आप ये सोचें बच्चों कि इस एक्सप्रेशन को पहले आप इसको हैंडल करें, इसको हैंडल करेंगे, आप देख सकते हैं बच्चों कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो ये बच्चों क्या हो गया 9। ये हमारा क्या है, हमेशा पॉजिटिव है बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0 है बच्चों। क्यों 0 है, क्योंकि इसका d क्या है, लेस देन 0 है। d आपको अभी तक निकालना आ गया होगा। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करें तो ये इधर मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। क्यों मल्टीप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है। मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स माइनस 2 ऐसा आ गया बच्चों। अगर ये ऐसा आ गया है तो इसमें अगर बात करें, इसको इधर लेकर आ जाएं तो ये क्या बन गया बच्चों, 2x स्क्वायर इधर आएगा और तो ये क्या बन जाएगा, x का कोफिशिएंट बन गया बच्चों n-3 और ये इधर जाएगा तो +2। ये बच्चों ऐसा बोला गया है कि ऐसा ये कब होना चाहिए, हर एक x के लिए फॉर एनी रियल x ऐसा होना चाहिए। तो फिर इसका बच्चों d आपको क्या करना होगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उस चीज का जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और अभी इसके पहले पढ़ा था, उस चीज को अप्लाई करना है। तो इसका बच्चों d क्या आपको करना होगा, d इसका आपको क्या करना होगा, d लेस देन और इज इक्वल टू 0 करना होगा। तो d कितना आएगा बच्चों, वो आ जाएगा आपका n-3 का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा बच्चों 16, ये आपका रहेगा लेस देन और इज इक्वल टू 0। यहां से बच्चों क्या आ गया, n-3 माइनस 4 इंटू n-3 प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों n का इंटरवल क्या निकल कर आ गया, ये आपका n का इंटरवल आ जाएगा बच्चों कि -1 से 7 आ गया। n बिलोंग्स टू हमारा -1 to 7 यहां से निकल कर आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं बच्चों। ऐसे ही बात करें कि इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 2। ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 ऐसा आ गया बच्चों। तो इसको इस तरफ लेकर चले जाएं तो ये हमारा एक्स स्क्वायर
और प्लस x का कोफिशिएंट बच्चों कितना होगा -n-6 है और ये इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये भी क्या होना चाहिए, हर एक x के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मतलब d क्या होगा इसका बच्चों, d लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। d कितना होगा -n-6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 लेस देन 0। तो ये बच्चों क्या आ गया, ये आ गया n स्क्वायर प्लस हमारा n स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12n माइनस 40 लेस देन और इज इक्वल टू 0, ऐसा आ गया बच्चों। तो ये बन गया n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 14 लेस देन और इज इक्वल टू 0। तो आपको बच्चों इसके क्या करना होगा, ये हमारा प्लस 12n ऐसा है बच्चों। तो आपको यहाँ से n का एक रेंज निकल कर आएगा। वो रेंज क्या निकल कर आएगा बच्चों, इसके आपको रूट्स निकालने होंगे। वो रूट्स क्या आ गए, n इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस बच्चों किसके बराबर होगा, अपॉन 2 हो जाएगा। ये होगा 144 प्लस हमारा 4 इंटू हमारा 14। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा कि आपको ये साइन स्कीम से मालूम है बच्चों कि अगर ये हमारी दो वैल्यू आ गई तो फिर इनको आप क्या कर सकते हैं, इनको आप सिंप्लीफाई करके यहाँ से एक इंटरवल आएगा। अब क्या होना चाहिए बच्चों कि आपको ये कंफ्यूजन रहता है कि कब इंटरसेक्शन लेना है कब यूनियन लेना है। तो बच्चों ये इक्वेशन भी वैलिड होनी थी और ये भी होनी थी, ये एंड ये होनी थी। तो बच्चों यहाँ से जो n का इंटरवल आया है और जो यहाँ से n का इंटरवल आया है, दोनों का क्या लेना होगा बच्चों, दोनों का आपको क्या लेना होगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। क्यों, क्योंकि इसको भी होना चाहिए उसी टाइम पे और इसको भी होना चाहिए बच्चों उसी टाइम पे। तो इसलिए आपको क्या लेना होगा, यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा निकल कर, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आंसर अगर लिखा जाए तो वो आंसर है आपका ये बच्चों, थोड़ा सा ये रूट वगैरह में टर्म्स आएंगे यहाँ से, तो आप यहीं पर आप देख भी सकते हैं, देख लें कि इसमें अगर बात करें बच्चों, यहाँ से हमारा ये जो वैल्यू आ गई तो ये कितनी आएंगी, n इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस यहाँ से 4 अगर बाहर ले लिया गया तो ये बच्चों क्या आया होगा, ये आया होगा 4 कॉमन लेने पर ये हमारा 3 और 6 प्लस ये 4 ऐसा आया होगा, मतलब 40 हो गया। मतलब इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं बच्चों n -6 माइनस √40 ऐसा बच्चों इंटू n -6 प्लस √40, ये ऐसे आप लिख सकते हैं बच्चों। ये लेस देन और इक्वल टू 0, यहाँ से n का इंटरवल आया, n बिलोंग्स टू आया आपका बच्चों -6 टू -√40 से लगाकर -6 प्लस √40 बच्चों। और यहाँ से क्या था बच्चों, यहाँ से था -127, तो n बिलोंग्स टू हमारा -127 था। अब बच्चों इनका क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन अगर बच्चों लिया जाए तो वो क्या आएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा निगेटिव नंबर है, तो -1 से लगाकर कहाँ तक होगा, ये यहाँ तक हो पा रहा होगा। क्यों, क्योंकि √40 क्या होगा बच्चों 6 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। तो ये बच्चों यहाँ से इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाइनल आंसर आप लिखें तो n बिलोंग्स टू हो जाएगा बच्चों -1 टू हमारा -6 प्लस हमारा √40, ये इसका फाइनल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे उन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज की जा रही है वही आपको अप्लाई करना था। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन करना है आपको, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर के इन द इनइक्वालिटी
ये लेस देन 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 satisfies for all real values of x। बच्चों इसको आप कैसे करेंगे कि आपको के पैरामीटर का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए क्या होना चाहिए, ये हमारा रिलेशन वैलिड होना चाहिए। तो फिर और वो किसके लिए वैलिड होना चाहिए, हर एक एक्स के लिए वैलिड होना चाहिए बच्चों। तो इसको आप ऐसे सोचें कि आपको अगर बोल दिया जाए मॉडुलस ऑफ y लेस देन 3, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि y लाइज बिटवीन इन द इंटरवल हमारा -3 to +3, ये हमारा इसका मीनिंग होता है। तो ये भी हमारा लास्ट क्वेश्चन जैसे किया हमने वैसा ही बन जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 अपॉन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लाइज इन द इंटरवल -3 to +3। अब बच्चों आप इसको एग्जैक्टली सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसे पहला क्वेश्चन किया था इसी का। तो यहाँ पर देखें आप बच्चों, ये नंबर क्या है, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो बच्चों इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको भी एग्जैक्टली सेम तरीके से कर सकते हैं। आप इसको क्रॉस इधर मल्टीप्लाई करें तो कोई भी हमारा दिक्कत का बात नहीं है, साइन हमारा इनइक्वलिटी का चेंज नहीं होगा। तो आप इसको भी एग्जैक्टली उसी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं बच्चों। तो इसका आंसर आप मैच करा लें, इसका आंसर आएगा फाइनल कि हमारा -1 to k, -1 हमारा के का इंटरवल आया है बच्चों -1 to 5, -1 to 5 इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। इसको आप मैप करा सकते हैं, मैच करा सकते हैं। अब इसमें बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है, उसको आपको सोचना है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आपको y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी। इसका आपको क्या करना है बच्चों, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो इसको आपको कंसेप्चुअली ये क्वेश्चन है, इसको आपको सोचना है कि इस एक्सप्रेशन का आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे। तो आपको इसमें कैसे क्वाड्रेटिक को अप्लाई करना है वो सोचना होगा। अब बच्चों ऐसा हो सकता है पी क्यू सी इस तरीके से हो जाए कि नीचे के भी कुछ रियल फैक्टर्स हो जाएं। रियल फैक्टर्स होने का मतलब हुआ तो उसका क्या मीनिंग होगा वो हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस के फॉर्म में भी देखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है आपको, आप ऐसा सोच सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर x क्या है, x जो पुट किया जा रहा है वो हमेशा क्या है बच्चों, x हमारा जो भी इसमें हमारा डोमेन में आएगा, मीन्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। इस चीज को बच्चों आप इसमें यूज कर सकते हैं, इसका इस एक्सप्रेशन का, इस रैशनल फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के निकालने के लिए। तो फिर आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वाई पी एक्स स्क्वायर प्लस हमारा वाई क्यू एक्स प्लस हमारा सी वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा बन गया बच्चों। तो अब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बना फाइनली, वाई पी माइनस ए, और एक्स का बच्चों कोफिशिएंट क्या बन गया, वाई क्यू माइनस बी, और हमारा कांस्टेंट क्या बन गया, सी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा बन गया है बच्चों। तो फिर आप इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं सी और सी दोनों सेम है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये आर है, ये बच्चों पी क्यू आर है, तो फिर ये क्या चेंज आया होगा, इसमें ये आर आ गया होगा बच्चों सिंपल सा, और ये हमारा क्या होगा आर वाई हो जाएगा। तो ये बच्चों ऐसा अगर हो गया तो फिर आपको ये सोचना है कि x क्या था बच्चों, x तो आपका कोई भी रियल नंबर था, x हमारा आपका कोई भी रियल नंबर था, तो उसको यूज करेंगे। ये क्या है, दिस इक्वेशन इज
क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों एक्स में, तो इसका डी क्या होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर भी है बच्चों, इस चीज का यूज करना है इस टॉपिक में, तो इसको आपको माइंड में रखना है। तो डी क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, तो इसका डी क्या होगा बच्चों, वाई क्यू माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस हमारा 4 टाइम्स हमारा आर वाई प्लस सी इनटू हमारा क्या होगा वाई पी माइनस ए, ऐसा होगा बच्चों। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई करें तो दिस इक्वेशन इज, ये हमारा जो एक्सप्रेशन है बच्चों ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन क्या है बच्चों, y है। ये बच्चों क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन y है। तो अब ये क्या होना चाहिए बच्चों, यहां से कैसे y का वैल्यू मिलेगा, तो ये यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट बच्चों सिचुएशंस जनरेट होती हैं कि ये हमारा क्या हो जाए बच्चों, ये हमारा y में लीनियर इक्वेशन बनकर आ सकती है इस तरीके से, ये हमारे q b r c p ये कोफिशिएंट्स जो हैं हमारे वो इस तरीके से कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज ले ली जाएं, या फिर बच्चों ऐसा हो जाए, ये डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं। ये कैसे किस किस फॉर्म में आ सकती है बच्चों इक्वेशन, ऐसा आ सकता है 2y² पहला केस अगर बात करें, 2y² प्लस हमारा मान लो कि y² प्लस y प्लस 1, ऐसा बच्चों आ सकता है। ये इस तरीके से ये कुछ हमारा ये कोफिशिएंट्स को एडजस्ट किया गया कि ये ऐसा बन गया। इसका बच्चों क्या मतलब हुआ, ये तो क्या है बच्चों कि हर एक y फॉर एनी y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि ये हमारा हर एक y के लिए वैलिड है। मतलब क्या होगा बच्चों कि ये y हमारा क्या आ जाएगा, कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। मींस इस एक्सप्रेशन का हमारा जो वैल्यू होगा, जो रेंज होगा बच्चों, वो क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो जाएगा अगर ऐसा बनकर आ गया। सेकेंड सिचुएशन बच्चों 2y प्लस 3 ऐसा आ गया लेस देन और इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये इस तरीके से हो सकता है y² का कोफिशिएंट हमारा 0 हो जाए। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि y लेस देन और इज इक्वल टू -3/2, इसका मतलब हुआ कि वो जो हमारा रेशनल फंक्शन है उसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, -∞ से -3/2 होगा। ऐसे ही बच्चों क्या हो सकता है थर्ड सिचुएशन कि y-1 इंटू y-2 लेस देन और इज इक्वल टू 0। अगर बच्चों ऐसा हो गया कि ये y में जो क्वाड्रेटिक था ये इस तरीके से बन गया, ऐसा आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, y बिलोंग्स टू 1 to 2। इसका मतलब हुआ कि वो जो रेशनल हमारा फंक्शन है उसका जो वैल्यू होगा, उसका जो रेंज होगा बच्चों, वो क्या होगा 1 to 2 हो जाएगा। चौथा सिचुएशन हमारा क्या हो सकता है बच्चों, चौथा सिचुएशन ये हो सकता है कि y-1 इंटू वाई प्लस 3 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। ये एग्जांपल्स हैं बच्चों की इस फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक आ सकती है फॉर डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एबीसी एंड पीक्यूआर। अब बच्चों अगर ये ऐसा हुआ तो y बिलोंग्स टू क्या हो गया, -∞ से -3 यूनियन हमारा 1 to ∞। तो इसका बच्चों क्या मतलब होगा कि जो उसकी वैल्यू है रेशनल फंक्शन की, इसकी मतलब रेंज इस फंक्शन की वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो -∞ से -3 और 1 to ∞ हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आप हैंडल करेंगे। इसमें बच्चों ऐसा भी हो सकता है, एक आप छोटा सा पॉइंट आपको आगे आएगा क्वेश्चन में तो उसको भी माइंड में रखना है। वो ये आ गया, मान लो कि y इज इक्वल टू x² -1/x -1। तो यहाँ पर बच्चों ये डिफाइंड ही कब होगा, x 1 के बराबर नहीं है बच्चों यहाँ पर, लेकिन ये हमारा क्या है कि x 1 के बराबर नहीं है। तो ये बच्चों क्या लिखा जा सकता है, x -1 फैक्टर कट गया तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर बच्चों बात करें तो इसका अगर आप ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में क्या होगा बच्चों, x इज इक्वल टू 1 वाला पॉइंट हट जाएगा। आपको ग्राफ में भी बताया गया है, ग्राफ के आपने लेक्चर्स देख लिए हैं बच्चों। तो ये हमारा x एक्सिस,
ये क्या है बच्चों, y एक्सिस है, तो ये लाइन बच्चों बनेगी, ये हमारा y ऐसे इस तरीके से ये कुछ बनेगी। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एक होल हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर आपको इसका रेंज निकालना हो तो वो रेंज तो सारा का सारा रियल नंबर आएगा, एक्सेप्ट कौन सा हमारा ये पॉइंट कौन सा था, x इज इक्वल टू 1 रखने पर 2 था बच्चों, तो रेंज हमारा इसका क्या होगा, r-2 हो जाएगा। y का वैल्यू 2 कभी भी नहीं हो सकता है। वो 2 कब हो रहा था बच्चों, 2 कब हो रहा था, जब x इज इक्वल टू 1 था, जबकि x इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पर हमारा उसके लिए डिफाइंड ही नहीं है, जो गिवन फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन है। तो बच्चों अब इसमें क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ x बी ए रियल नंबर, x be a real number so that the expression x square minus x square plus 2x minus 11 upon x minus 3 can take all values which do not lie in the open interval 4 to 12। ये बच्चों आपको करना है। तो इसको आप कैसे कर पाएंगे, क्या सोचेंगे, उस पे अगर बात करें तो इसको आपको ऐसे सोचना है बच्चों, x हमारा कोई भी रियल नंबर है, x का वैल्यू कौन सा नहीं होगा, यहाँ पर आपको पता ही चल रहा है कि हमारा x इज नॉट इक्वल टू 3, x का वैल्यू बच्चों 3 के बराबर नहीं है, और x बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन को आपने क्या किया, लेमडा मान लिया। तो लेमडा इज इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 अपॉन एक्स माइनस 3 है। बच्चों आपको लेमडा का वैल्यू निकालना है फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट हमारा x इज इक्वल टू 3। तो बच्चों वो लेमडा की रेंज क्या आएंगी, आपको ये प्रूव करना है कि लेमडा हमारा क्या होगा, 4 से 12 इंटरवल में नहीं होगा, बाकी कहां पर हो जाएगा, बाकी कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो इसका मतलब सिंपल सा हुआ बच्चों, इसको इधर ले आए तो लेमडा x माइनस 3 लेमडा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11। तो ये क्या बन गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट बन गया 2 माइनस लेमडा और प्लस 3 लेमडा माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x क्या है, आपका रियल नंबर है, तो इसका d क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो इसका d क्या आया बच्चों, 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स आपका 3 लेमडा माइनस 11 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये लेमडा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 लेमडा माइनस 12 लेमडा और ये प्लस हमारा 44 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 मीन्स ये बन गया आपका लेमडा स्क्वायर माइनस 16 लेमडा और प्लस 48 हमारा क्या बन गया बच्चों, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया लेमडा माइनस 4 इंटू लेमडा माइनस 12 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ से लेमडा आया, लेमडा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4 यूनियन हमारा क्या आ गया बच्चों, 12 टू इन्फिनिटी। तो यही तो आपको बच्चों प्रूव करना था कि लेमडा का वैल्यू ये हो रहा होगा, इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू नहीं हो रही होगी बच्चों। तो इस तरीके से आपने क्या किया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर का यूज करके इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया।
अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको ये करना है कि ऐसा दिखाना है कि सो दैट by giving real values to x, 4x square plus 36x plus 9 upon 12x square plus हमारा 8x plus 1 can be made to assume any real value। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करेंगे। आपको ऐसा बोला गया कि x हमारा अगर कोई भी रियल वैल्यू लिया जाए जिसके लिए ये एक्सप्रेशन डिफाइंड होना चाहिए, ऑब्वियसली हमारा डिनोमिनेटर बच्चों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये बोला गया कि x अगर हम लोग ऐसा लेते हैं कि कोई भी रियल नंबर लिया जाए जिसके लिए ये एक्सप्रेशन डिफाइंड है, तो इसका वैल्यू आप लेमडा अगर मान लें तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि लेमडा हमारा कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, कोई भी रियल वैल्यू आ जाएगा निकल कर। तो इसको फिर से कैसे अप्रोच करेंगे बच्चों, यही सेम तरीका होगा अप्रोच करने का कि लेमडा के बराबर मान लिया बच्चों। तो फिर अब आपको क्या करना है कि इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 12 लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 8 लेमडा एक्स प्लस लेमडा इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 9 ऐसा कर दिया। तो बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन गया 12 लेमडा माइनस 4 प्लस हमारा x का कोफिशिएंट बन गया 8 लेमडा माइनस 36 प्लस लेमडा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पर आपको मालूम है कि x कैसा नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो इसका बच्चों d क्या होना पड़ेगा, आपका d आपका होना चाहिए ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों d कितना है इस सिचुएशन में अगर बात करें तो आपका d है, d इज इक्वल टू है 12 लेमडा माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स क्या है बच्चों, ये आपका क्या बने, ये नहीं है बच्चों, x का कोफिशिएंट ये था बच्चों, तो 8 लेमडा माइनस 36 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स लेमडा माइनस 9 इंटू हमारा 12 लेमडा माइनस 4। बच्चों ऐसा लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, d इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से बच्चों आप 4 कॉमन लें, यहाँ से 4 कॉमन लें तो ये 16 आपका कॉमन ही आ गया। 16 यहाँ से कॉमन कब आया होगा, जब बच्चों यहाँ से 4 कॉमन आपने लिया होगा। तो ये 2 लेमडा माइनस 9 का होल स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस 9 इंटू हमारा 3 लेमडा माइनस 1 ऐसा लिखा हुआ है। ये क्या होना चाहिए बच्चों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि ये जो d आया है बच्चों, ये आपका क्या हो रहा होगा कि ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब ये ऑलवेज कैसे पॉजिटिव आया होगा बच्चों, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन हमारा क्या है लेमडा है बच्चों, ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है लेमडा में। तो इसका बच्चों d 100% क्या हो रहा होगा, इसका d अगर निगेटिव हो जाएगा तो ये बच्चों लेमडा में क्या थी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, तो ये ऑलवेज क्या हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किसी भी लेमडा रियल वैल्यू के लिए हो रहा है। इसका मतलब इसका बच्चों इसका रेंज का बात करें या ये कौन कौन सी वैल्यू एज्यूम कर सकता है बच्चों, रेंज का मतलब हुआ कि कौन कौन सी वैल्यू इसकी आएंगी। x अगर रियल नंबर रखा जाए तो वो बच्चों कोई भी रियल वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा तो 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 81 माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों 36 लेमडा और ये कितना आएगा माइनस 3 लेमडा स्क्वायर ऐसा बच्चों, और ये माइनस लेमडा रहा होगा और ये माइनस 27 लेमडा मतलब प्लस 28 लेमडा ऐसा रहा होगा, और ये क्या रहा होगा बच्चों माइनस 9। तो अगर इसको आप थोड़ा सा और ऑब्जर्व करें तो ये लेमडा स्क्वायर
16 टाइम्स लेमडा स्क्वायर बच्चों, और ये लेमडा का कोफिशिएंट क्या बचा, ये हमारा लेमडा का बचेगा 8 लेमडा, और ये कितना रहेगा बच्चों, ये आपका यहाँ पर रखें तो ये क्या आएगा, प्लस में आएगा कुछ, प्लस में कितना आएगा 72। तो ये बच्चों क्या है, ये लिखा हुआ है x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस हमारा 72 माइनस 16, मतलब क्या है बच्चों, ये तो हमेशा आपका क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है किसी भी लेमडा के वैल्यू के लिए। तो इसको इंटरप्रेट आप क्या करेंगे कि हमारा वो एक्सप्रेशन कोई भी हमारा रियल वैल्यू अटेन कर सकता है फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों इसी पे, और थोड़ा सा इसमें क्या चेंज हो सकता है उस पॉइंट को भी आपको समझना है। तो बच्चों ये है हमारा फाइंड द वैल्यूज ऑफ m for which the equation 2x square minus 5x plus 3 upon 4x minus m can take all real values for x belongs to r minus m by 4। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ऐसा बोला गया है कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों, ये हमारा सारी की सारी रियल वैल्यू ले लेना चाहिए फॉर x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट कौन सा, हमारा x इज इक्वल टू एम बाई 4। क्यों, x इज इक्वल टू एम बाई 4 पे इसका डिनोमिनेटर बच्चों क्या बन जाएगा, 0 के बराबर बन जाएगा। तो इसको भी अप्रोच करने का क्या तरीका होगा बच्चों कि आप इसको क्या मान लें, इस रेशनल फंक्शन को लेमडा के बराबर मान लें और उसको आप अप्रोच करें। अगर आपने क्या किया, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस m इज इक्वल टू लेमडा मान लिया बच्चों, तो इसका क्या मीनिंग होगा, इसका ये सिंपल सा मीनिंग है कि आप इसको इधर ले जाएं तो ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 लेमडा x माइनस लेमडा m ऐसा बन गया। ये इधर आएगा तो बच्चों 2x स्क्वायर, x का कोफिशिएंट बच्चों क्या बन गया x का कोफिशिएंट है -5 -4 लेमडा, और ये क्या बन गया +3 प्लस हमारा लेमडा m इज इक्वल टू 0 ऐसा बन गया बच्चों। ऐसा अगर बन गया तो बच्चों x क्या था, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है बच्चों, तो इसका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आप करेंगे तो d कितना आया, -5 -4 लेमडा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 प्लस लेमडा m ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये कर दिया गया बच्चों। तो इससे क्या हो रहा होगा, इससे आप ऐसे सोच सकते हैं 25 प्लस 16 लेमडा स्क्वायर प्लस हमारा 40 लेमडा माइनस हमारा क्या आएगा, ये 24 माइनस 8 लेमडा m ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया बच्चों, 16 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा का कोफिशिएंट देखें बच्चों तो ये आ रहा है आपका 40 माइनस 8m ऐसा, और ये मिलकर बच्चों क्या बन गया 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बच्चों यहां से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या बोला जा रहा है, ऐसा बोला गया था। क्वेश्चन को फिर से आप देखें कि हमारा x कोई भी रियल नंबर था तो उसके लिए ये हमारा क्या होना चाहिए, कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो लेमडा के बराबर माना है तो वो लेमडा का कोई भी हमारा क्या आना चाहिए, कोई भी रियल वैल्यू अटेन कर लेना चाहिए। उसके लिए ये d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा बच्चों। तो ये लेमडा में इक्वेशन बन गई है, लेमडा हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है तो बच्चों उसके लिए भी इसको वैलिड होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका d आप क्या करेंगे, इसका d आप लेस देन और इज इक्वल टू 0 करेंगे।
क्यों कर रहे हैं आप, इसका मीनिंग आपको यहाँ पर समझना है बच्चों कि देखो ये हर एक लेमडा की मतलब ये इक्वेशन जो आ गई है बच्चों, ऐसा बोला गया कि ये हमारा कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज। मतलब क्या हुआ बच्चों, हर एक लेमडा की कोई भी रियल वैल्यू ली जाए तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 का सिंपल सा ये मतलब हुआ कि इसको ये हमारा लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 16 है, मतलब पॉजिटिव है, तो इसका डी क्या होना पड़ेगा, लेस देन और इज इक्वल टू 0। डी क्या है बच्चों, 40 माइनस 8m होल स्क्वायर माइनस हमारा क्या है बच्चों 4 टाइम्स हमारा 4 इंटू 16 लेस देन और इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या कर सकते हैं आप, इसके फैक्टर्स वगैरह कर सकते हैं। यहां से 8 अगर कॉमन लें आप तो ये हमारा 64, ये हमारा 8 कॉमन ले सकते हैं, मतलब 64 बाहर आ गया। तो ये 8 कॉमन लिया होगा बच्चों, तो 5 माइनस एम का होल स्क्वायर माइनस 1 ऐसा आया होगा बच्चों। तो ये क्या आ गया, ये 64 इंटू इसके फैक्टर्स ही कर दें तो 5 माइनस एम माइनस 1 इंटू हमारा क्या होगा 5 माइनस एम प्लस 1 लेस देन और इज इक्वल टू 0। तो इसको बच्चों आप लिख सकते हैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके, क्या लिखा जा सकता है ये बच्चों, m माइनस 6 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, m माइनस 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो इसको बच्चों क्या होगा कि देखो ये बन गया हमारा 4 माइनस एम, तो इसको m माइनस 4 कर दिया, और ये क्या था 6 माइनस एम ऐसे लिख दिया। तो बच्चों यहाँ से m की वैल्यू क्या निकल कर आई है, m बिलोंग्स टू आया है हमारा 4 to 6। तो बच्चों ऐसा m का वैल्यू ये होना पड़ेगा। अब लेकिन आपको ये माइंड में रखना है बच्चों कि m का वैल्यू 4 और 6 एक्सेप्टेबल है कि नहीं। वो क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता है बच्चों कि ऊपर वाले जो ये एक्सप्रेशन है, ऊपर वाला ये जो क्वाड्रेटिक हम लोग देखें 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो बच्चों एक फैक्टर इसका क्या है, आप देख सकते हैं कि x माइनस 1 है, और दूसरा फैक्टर 2x क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 3। ऐसा लिखा जा सकता है इसको, ऐसा अगर लिख सकते हैं बच्चों तो अपॉन क्या है 4x माइनस एम है। तो यहाँ पर ये जो बच्चों बाउंड्री कंडीशंस पे इसमें आपको हमेशा माइंड में रखना है कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये आपका एक फैक्टर कैंसिल हो जाए। तो उस x के लिए क्या होगा बच्चों कि देखो जैसे अगर क्या करें m का वैल्यू आप 4 ले लें, m का वैल्यू अगर आप 4 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि आपने क्या किया, इफ m इज इक्वल टू 4 आपने रखा, तो ये बच्चों क्या होगा कि ये एक्सप्रेशन आपका बन गया, इसको आपने क्या माना था लेमडा। तो बच्चों लेमडा इज इक्वल टू क्या बन गया, लेमडा इज इक्वल टू बन गया बच्चों 2x माइनस 3 अपॉन ये हमारा 4 ऐसा बन गया। लेकिन बच्चों इसमें क्या है कि x इज नॉट इक्वल टू 1 है, x हमारा 1 के बराबर नहीं है। तो ये बच्चों कौन सी लेमडा की वैल्यू एज्यूम नहीं कर रहा होगा, x इज इक्वल टू 1 उसमें रखें तो माइनस 1/4। इसका मतलब लेमडा की कौन, अगर हमने क्या किया m इज इक्वल टू बच्चों 4 ले लिया तो लेमडा की कौन सी वैल्यू निकल कर नहीं आएगी, माइनस 1/4 वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये हमारा क्या होना चाहिए, कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज बोला गया था, इसलिए बच्चों m इज इक्वल टू 4 हमारा क्या हो जाएगा, नहीं होगा। और ऐसे ही सिमिलरली m इज इक्वल टू अगर क्या करें आप m इज इक्वल टू बच्चों 6 ले लें तो ये फैक्टर बच्चों कैंसिल हो जाएगा, मीन्स x का वैल्यू बच्चों क्या नहीं रहेगा 3/2 नहीं रहेगा। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा, फिर से एक हमारा जो लेमडा की वैल्यू होगी बच्चों, जो इसका रेंज होगा, तो उसमें फिर से एक हमारी वैल्यू, वो सारी रियल वैल्यू नहीं होगी, एक वैल्यू छूट जाएगी बच्चों। तो इसलिए आपको आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर होगा बच्चों m बिलोंग्स टू हमारा 4 to 6। ये ओपन इंटरवल का बच्चों रीजन क्या है वो आपको समझा दिया गया कि इसको आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन करने में माइंड में रखना है कि हमारा ये बाउंड्री वाले पॉइंट से क्या हो सकता है कि वो फैक्टर्स कैंसिल होके हमारा ऐसा हो सकता है कि रेंज में क्या हो जाए कि एक कोई पॉइंट हमारा छूट जाए, सारा रियल वैल्यू ना आए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों।
तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि m का वैल्यू कौन सा नहीं लिया गया था, 4 नहीं लिया गया था और 6 नहीं लिया गया था। उसका रीजन क्या था बच्चों कि डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर से क्या हुआ था, फैक्टर कैंसिल हो गया था। तो कैंसिल होने पर x इज इक्वल टू 1 हम लोग पुट नहीं कर सकते थे उसमें, और वो y इज इक्वल टू एक लीनियर फंक्शन बन गया था और x इज इक्वल टू 1 के लिए वो हमारा वैलिड नहीं था। तो वो पॉइंट हमारा रेंज से हट गया था, एक पॉइंट हट गया था। इसी तरीके से m इज इक्वल टू 6 के लिए क्या था बच्चों कि हमारा 3x माइनस 2 वाला 2x माइनस 3 वाला मतलब x इज इक्वल टू 3/2 रूट वाला फैक्टर ऊपर और नीचे से कैंसिल हो गया था बच्चों। तो यहाँ पर ऐसा होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, ये पॉइंट आप हमेशा याद रख सकते हैं। इन सच प्रॉब्लम्स द एंड पॉइंट्स ऑफ द रिजल्ट्स, एंड पॉइंट हमारा क्या आया था 4 to 6 आया था बच्चों। m का वैल्यू तो आर रीचेक्ड क्यों किए जाते हैं बच्चों कि ऐसा हो सकता है कि वो फैक्टर कैंसिल होने से बच्चों कि वो पॉइंट हमारा इंक्लूड ना हो इन जनरल ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ कॉमन फैक्टर फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर and the resulting expression is incapable of assuming all real values। बच्चों क्वेश्चन में होता है कि ये हमारा सारा का सारा वैल्यू रियल वैल्यू ले सकता है, लेकिन हमारा इसमें ऐसा हो जाता है कैंसिल ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ कॉमन फैक्टर्स, हमारा कुछ पॉइंट्स हमारे छूट जाते हैं रेंज में। तो इस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है। तो बच्चों इसमें हमारे इस लेक्चर के लास्ट 2 क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों फाइंड द रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ये फॉर ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा। बच्चों आपको मालूम है कि tan थीटा में हमारा डिफाइंड कब होता है कि जब थीटा हमारा क्या नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। मीन्स हमारा थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस क्या होता है बच्चों 2n + 1 टाइम्स π/2 वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ऐसा रहता है। तो बच्चों आपको मालूम है कि tan थीटा का जो रेंज होता है वो +∞ से -∞ होता है बच्चों। तो आप tan थीटा को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, tan थीटा को आप x मान सकते हैं बच्चों। तो ये बन गया y इज इक्वल टू x² - 2x - 8 अपॉन x² माइनस हमारा 4x - 5, ऐसा कर सकते हैं बच्चों। अब क्या निकालना है आपको मालूम है कि हमारा x बिलोंग्स टू क्या हो गया, एनी रियल नंबर हो गया। तो बच्चों आपको क्या करना है कि बस यहाँ पर इसका y का रेंज निकालना है। y का रेंज निकालना है तो वो कैसे निकल कर आएगा बच्चों, उसको आप यहाँ पर क्या करें कि y इंटू x² - 4xy - 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x² - 2x - 8, मतलब x² का कोफिशिएंट बन गया y - 1। और अगर बात करें बच्चों तो x का कोफिशिएंट है -4y + 2 और ये -4y + 8 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा d इसका क्या होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। d क्या हो गया -4y + 2 होल स्क्वायर -4 टाइम्स हमारा y - 1 इंटू हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा -5y + 8 ऐसा होगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 और 4 बच्चों कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारा 4 कॉमन आ गया यहाँ पर। तो ये क्या बन गया, ये 4 कॉमन लेने पर बन जाएगा बच्चों 1 - 2y का होल स्क्वायर माइनस y - 1 इंटू -5y + 8 ऐसा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बच्चों बन गया। तो आपको ये क्या है बच्चों, y में क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, आपको सोचना होगा कि y की क्या क्या रेंज निकल कर आ रही है, इसको कैसे आप हैंडल करेंगे वो यहाँ पर देखना है। तो ये बच्चों क्या हो गया 1 + 4y² और क्या होगा बच्चों -4y ऐसा रहेगा, और यहाँ से कितना आएगा बच्चों +5y² आएगा, और क्या आएगा 8y और ये क्या आ गया 5y, मतलब ये हमारा आया -13y बच्चों आया। और क्या रहेगा, और हमारा हो जाएगा -8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसा आ गया बच्चों। तो इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 9y² आया, और कितना y है बच्चों -17y है, और हमारा ये कांस्टेंट कितना है बच्चों, ये -7
ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। बच्चों इसको बेसिकली आपको क्या करना है, ये y में क्वाड्रेटिक है उसको आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आप देखें बच्चों, तो यहाँ से क्या होगा कि ये y में क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स आप निकाल के आप इसका वैल्यू रेंज निकाल सकते हैं y का। तो यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, आप करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसका आंसर है बच्चों y बिलोंग्स टू है आपका एनी रियल नंबर, y बिलोंग्स टू है एनी रियल नंबर, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बच्चों इस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार देखें कि हमारा यहाँ पर ये थोड़ा सा कहीं पर प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है, कहीं पर गलती हो रही है। ये हमारा क्या है बच्चों, ये प्लस है, यहाँ पर ये क्या आएगा, +8 आएगा। आप देख सकते हैं कैसे प्लस, ये क्यों ऐसा बोला गया, कैसे हमने सोच लिया कि हमारा y बिलोंग्स टू हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका अगर ये यहाँ पर माइनस आया बच्चों तो इसके रूट्स हो जाएंगे और वो इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं होगा। इसका d क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कि बच्चों यहाँ पर ये जो आएगा नंबर, ये आपका क्या आएगा, 9 आएगा। आप चेक कर सकते हैं बच्चों, अपने आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसका d अगर आप देखें तो d क्या आ रहा है बच्चों, लेस देन 0 आ रहा है, वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर d क्या है आपका, d है 17 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 81 बच्चों। तो ये लेस देन 0 नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमेशा वैलिड होगा। हमेशा वैलिड का मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा वैलिड होगा। 4x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब क्या हुआ, इसका रेंज क्या आ गया बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ गया। अब इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन बच्चों करें आप, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि अगर t इज कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को आप t मान लें, तो t क्या है बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो ये y इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, t प्लस 4 और क्या है हमारा इनटू t प्लस हमारा 9, ऐसा बन गया है बच्चों। ऐसा अपॉन क्या बन गया, t बन गया। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका, अगर ऊपर वाले नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लें तो टी स्क्वायर प्लस हमारा क्या है 13t प्लस हमारा क्या है 36 अपॉन टी, ऐसा है बच्चों। तो ये बनकर आ गया 13 प्लस टी प्लस 36 बाई टी, ऐसा है बच्चों। तो आपको ये मालूम है कि t हमारा क्या है 1 या 1 से बड़ा है, तो इसको आप लिख सकते हैं बच्चों कि रूट टी माइनस 6 अपॉन रूट टी का होल स्क्वायर प्लस आप क्या कर सकते हैं बच्चों, 12 कर सकते हैं। क्यों 12 किया गया, ये हमारा यहाँ से जो एक्सप्रेशन इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो वो किसके बराबर आएगा बच्चों, यहाँ से t आ गया, ये 36 अपॉन टी आएगा, माइनस में आएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ये बच्चों क्या होगा, ये ग्रेटर देन और इज इक्वल टू बच्चों 0 होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया आपका, 25 से हमारा बड़ा हो गया है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, हमारा 25 टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से इसमें क्या किया, आपने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को आपने t मान लिया। आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से भी करेंगे, तो वहां पर बस आपको ये माइंड में रखना होगा कि हमारा कॉट स्क्वायर थीटा को आपको t मानना होगा, फिर वो t में हमारी इक्वेशन वगैरह बनेगी, वहां से भी कर सकते हैं। तो इसको ऑब्जर्वेशन से भी बच्चों किया जा सकता था कि इसको परफेक्ट स्क्वायर आपने बनाया, t आपका क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 था। ये किस t पे मिनिमम वैल्यू आया होगा, ये 0 हो रहा होगा, उसको भी आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ये टॉपिक इसका बच गया, रिजोल्यूशन ऑफ ए सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन इन x एंड y, इसको पढ़ेंगे। और हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट, जो कि हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। थैंक यू।